रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, रात गए एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफिला शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में दाखिल हो चुका है। इस्लामाबाद टोल प्लाजे के तारीखी और इनकलाबी मनाजिर इस वक्त अरबाब इख्तियार और हुकूमत में बैठे हुए लोगों की कांपें टंगवाने के लिए और उनकी रातों की नींदें हराम करने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन इस सब के अंदर जो डेवलपमेंट्स अब हो रही हैं वो इंतहाई अहम है, क्योंकि एक जानिब तो आज सुबह भी हमने देखा कि अडियाला जेल के दरवाजे खोले गए, बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ जो हैं उनकी इमरान खान से मुलाकात करवाई गई। अडियाला जेल के जाने वाले तमाम तर रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए थे, सील थे। और हमने ये भी देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेकर अदालतों के अहकामात को भी हवा में उड़ाया जाता रहा और जिस दिन मुलाकात होती थी उस दिन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकातें नहीं करवाई जाती थी। लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई गई और उस मुलाकात के बाद इमरान खान साहब का पैगाम यह था कि ये कॉल वापस नहीं होगी, एब्सोल्युटली नॉट। अब इस सब के अंदर अब से कुछ घंटे पहले मिनिस्टर्स एनक्लेव में एक अहम तरीन मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी ने डी चौक के मकाम पर जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, मीडिया टॉक करनी थी, वो भी मनसूख की और वो डी चौक से फौरी तौर पर मिनिस्टर्स एनक्लेव गए। अब जो सूरत हाल है वो इंतहाई इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक मरतबा फिर अडियाला जेल के दरवाजे खोल दिए गए हैं और गैर मामूली सूरत हाल है और बड़ी मुलाकात की खबरें जो हैं वो इस वक्त हमें मौसूल हो रही हैं। क्योंकि इस वक्त अडियाला जेल के बाहर की जो सूरत हाल है वो अनप्रेसिडेंटेड है, उसकी इससे पहले मिसाल नहीं मिलती। पुलिस की भारी नफरी और हमारे पास विजुअल्स जो हैं वो भी अडियाला जेल के हमें रिसीव हुए हैं, वो भी आपके सामने रखने हैं। लेकिन इस सब में अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। आपको पता है कि फायरवॉल लगी हुई है हमारे चैनल के ऊपर, तो फायरवॉल के असरात को ज़ाइल करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके से हम आपको आगाह रख सकेंगे और हमारी तमाम तर डेवलपमेंट्स जो हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेंगी। अब इस वक्त नाज़रीन कराम सूरत हाल यह है कि एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो काफिले हैं वो शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद पर दस्तक दे चुके हैं और एक जानिब हमने ये देखा कि शहर इक़्तिदार के जो टोल प्लाजा है इस्लामाबाद का, वफाकी दारुल हुकूमत का, उस पर जितनी बड़ी तादाद में एक काफिला पहुंचा है। जो वहाँ के विजुअल्स हैं, बंद मोटरवे थी ना, कोई और बंदा तो ट्रैवल कर नहीं सकता था, जो वहाँ के विजुअल्स हैं और जो फ़ज़ाई मनाजिर हैं उनकी मिसाल नहीं मिलती। तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफिला जैसे ही इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो रहा था तो जो ब्रिजेस ऊपर आते हैं उन ब्रिजेस के ऊपर से लोग जो हैं वो फूलों की पत्तियां निछावर करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस काफिले का इस्तकबाल कर रहे थे। अब इस सब में इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि अवामी राज है और अवाम ही, मैं हमेशा ये बात करता आया हूँ और हमेशा पिछले 2 साल से अपने व्लॉग्स में करता हूँ कि इस मुल्क की या किसी भी मुल्क की असल एस्टैब्लिशमेंट उस मुल्क की अवाम होती है। जमहूरियत में सबसे बड़ी ताकत जमहूर होता है और जमहूर की आवाज़ को दबाना नामुमकिन है। उसमें आप डिलेज ला सकते हैं, जमहूर की आवाज़ को टेम्परेरी तौर पे आप बंद कर सकते हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर एक तूफान उबल रहा होता है। और अब यूँ लग रहा है कि ये जो एक टोला हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया ना अहलों का, अवाम इससे तंग है, अवाम आइन और कानून की बहाली चाहती है और इस वक्त अवाम जो है वो मुल्क में एक मरतबा फिर हकीकी मानों में जमहूर निकला है, जमहूरियत की बका के लिए। लेकिन यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है वो अडियाला जेल के हवाले से है। दिन भर की तमाम डेवलपमेंट्स को अगर हम एक उसका आप कह लें कि फ्लैशबैक आपके सामने मैं रख दूं या उसकी हाइलाइट्स आपके सामने रख दूं, तो सुबह बुशरा बीबी साहिबा से जो उमर अयूब हैं वो अपना काफिला छोड़कर बुशरा बीबी साहिबा से मुलाकात करने आए। बुशरा बीबी के साथ गाड़ी में तवील मुलाकात हुई, अहम तरीन पैगाम पहुंचाया। बुशरा बीबी साहिबा ने उस पैगाम पहुंचाने के बाद वो मुलाकात के बाद कंटेनर पे चढ़ के ऐलान कर दिया कि मैं तो इमरान खान को आखिरी सांस तक अपनी छुड़वाने के लिए इस्लामाबाद में मौजूद रहूंगी और मुझे यकीन है कि मेरे पठान भाई जो हैं वो बीच रास्ते मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। यानी जो मर्जी हो जाए, कप्तान जो है उसे हमने छुड़वा कर आना है। फिर हमने ये भी देखा कि सिस्टम जो इमरान खान साहब से मुलाकातें जो हैं वो जो इजाज़त भी होती थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, तो उसके बावजूद भी खान साहब से मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगाई जाती थी। फिर दिन में हमने देखा कि अडियाला जाने वाले रास्तों से कंटेनर भी हटे, जो रास्ते सील थे वो रास्ते डी सील भी हुए और अडियाला जेल के अंदर मुलाकात का टाइम भी नहीं था, फिर भी मुलाकातें हो गई और अडियाला जेल में बैठा कैदी नंबर 804 पूरे के पूरे सिस्टम को अपनी एक उंगली पर नचा रहा है और पूरे का पूरा सिस्टम इमरान अहमद खान नियाजी के इर्द गिर्द घूम रहा है। बड़ी बड़के मारी, बड़े इन्होंने बातें
चीज़ें की। इमरान खान साहब को ये पैगाम दिया गया कि ठीक है जी, हम आपको बनी गाला मुंतकिल कर देते हैं, फिलहाल हाउस अरेस्ट का हम फौरी नोटिफिकेशन चीफ कमिश्नर से जारी करवा देते हैं, बाकी आपके केसेस में हम उन्हें परसूली करेंगे, और साथ ही साथ बस आपने ये करना है कि आपने 1-2 साल खामोशी रखनी है, उसके बाद की बाद में देखी जाएगी। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर एब्सोल्युटली नॉट कहा कि भाई ऐसे नहीं, डील के जरिए कप्तान तो जेल से बाहर आना चाहता तो साल पहले आ जाता। ये 1.5 साल की रियाजत, ये 1.5 साल का जो एक जबर और जुल्म कप्तान ने बर्दाश्त किया, वो क्यों इमरान खान साहब ने किया? किसी वजह से किया। और इमरान खान और बाकी सियासतदानों में यही एक फंडामेंटल डिफरेंस है कि खान जेल से तंग नहीं आया, जेल में जो सख्तियां भी की गई उसने मजीद कप्तान को मजबूत कर दिया। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि सिचुएशन क्या बन चुकी है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले इस्लामाबाद पहुंचे और कप्तान ने उस कॉल जो सुबह मुज़ाकरात हुए उनमें एब्सोल्युटली नॉट कहा। अब जैसे ही काफिले इस्लामाबाद के करीब पहुंच रहे हैं, आप ये देखें कि एक तरफ तो अलीमा खान और उज़मा खान जो है, दोनों वर्कर्स के दरमियान तरनौल के मकाम पर पहुंची कारकुनान ने इमरान खान की बहनों को अपने हिफाजती हिसार में ले लिया। लेकिन अब ये हो रहा है कि रात गए मिनिस्टर्स एनक्लेव में एक मुलाकात का चर्चा था, और ऑल्दो कुछ लोग इसकी तरदीद भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि मिनिस्टर्स एनक्लेव में मोहसिन नकवी साहब ने डी चौक पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, तड़ियां लगानी थी, अपने मसल्स दिखाने थे, लेकिन वो नहीं कर पाए। उसके फौरी बाद उन्होंने अपनी जो टॉक है वो मुअत्तल की, और वो डी चौक का जो मकाम है वहां से मिनिस्टर्स एनक्लेव गए। वहां पर अब पता नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को क्या पैगाम पहुंचाया गया है कि एक मरतबा फिर अडियाला जेल के दरवाजे खोल दिए गए हैं। अडियाला जेल के बाहर गैर मामूली नकलो हरकत है, पुलिस की गाड़ियां जो हैं वो वहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जो रास्ते सील थे वो डी सील हैं, लेकिन अडियाला जेल की जो सिक्योरिटी है वो बढ़ाई गई है। और इस वक्त वो अडियाला के दरवाजे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और पाकिस्तान की अदालतों के हुक्म पर भी नहीं खुलते थे, अब इमरान खान के हुक्म पर खुले हैं। और इस सब के अंदर ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब इमरान खान साहब से मुलाकात करने कौन पहुंचा है? बैरिस्टर गौहर भी पहुंचे हैं और साथ शिबली फराज भी पहुंचे हैं। पिछली जो मुलाकात थी आज ही के दिन में, एक दिन में दूसरी मरतबा रात की तारीकी में, अंधेरे में, पहले कहते थे मुलाकात का टाइम खत्म हो गया, बल्कि जो लोग जाते थे उन्हें अरेस्ट कर लेते थे, वहां पर धौंस और जबरदस्ती दिखाते थे, बदमाशी दिखाते थे। अब मुलाकात का टाइम भी भूल चुका है, अब मुलाकात के दिन भी भूल चुके हैं, अब वर्किंग आवर्स भी भूल चुके हैं। अब रात की तारीकी में भी अडियाला के दरवाजे खोले जा रहे हैं और अडियाला जेल का कैदी नंबर 804 टांग पर टांग रखे अपने ट्रैक सूट में वहां पर बैठा हुआ इस वक्त पूरे निजाम की मिन्नत तरले सुन रहा है। और जाहिर बात है, पिछली ऑफर पे कप्तान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, तो अब कुछ और ऑप्शंस भी दिए गए हैं। इसमें एक ऑप्शन जो इस वक्त कप्तान तक पहुंचाया जाना है वो ये है कि या तो तसादुम या फिर आप कोई और मकाम ले लें। पहले तो ये संगजानी में फेंकते थे ना बाहर, अब ये नहीं कह रहे, अब कह रहे हैं कि पेशावर मोड़ जो 26 नंबर है वहां पे कर लें, आप परेड ग्राउंड में कर लें, आपको हम मकाम दे देते हैं, वहां पे आप धरना देते रहें। तो इस वक्त सिस्टम जो है वो बिल्कुल परेशान है। मोहसिन नकवी की तमाम तर बड़कें जो हैं वो किसी काम नहीं आई, बल्कि उल्टा अब मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनके अपने गले पड़ चुकी हैं। और ये तमाम तर चीज़ें जो हम विटनेस कर रहे हैं ये अनप्रेसिडेंटेड हैं, तारीखी मनाजिर हैं। एक तरफ शहर इक़्तिदार के अंदर वफाकी दारुल हुकूमत में जो काफिले आए हैं इसकी मिसाल नहीं मिलती। अब मुलाकात का टाइम भी भूल चुका है, अब मुलाकात के दिन भी भूल चुके हैं, अब वर्किंग आवर्स भी भूल चुके हैं। अब रात की तारीकी में भी अडियाला के दरवाजे खोले जा रहे हैं और अडियाला जेल का कैदी नंबर 804 टांग पर टांग रखे अपने ट्रैक सूट में वहां पर बैठा हुआ इस वक्त पूरे निजाम की मिन्नत तरले सुन रहा है। और जाहिर बात है, पिछली ऑफर पे कप्तान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, तो अब कुछ और ऑप्शंस भी दिए गए हैं। इसमें एक ऑप्शन जो इस वक्त कप्तान तक पहुंचाया जाना है वो ये है कि या तो तसादुम या फिर आप कोई और मकाम ले लें। पहले तो ये संगजानी में फेंकते थे ना बाहर, अब ये नहीं कह रहे, अब कह रहे हैं कि पेशावर मोड़ जो 26 नंबर है वहां पे कर लें, आप परेड ग्राउंड में कर लें, आपको हम मकाम दे देते हैं, वहां पे आप धरना देते रहें। तो इस वक्त सिस्टम जो है वो बिल्कुल परेशान है। मोहसिन नकवी की तमाम तर बड़कें जो हैं वो किसी काम नहीं आई, बल्कि उल्टा अब मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनके अपने गले पड़ चुकी हैं। और ये तमाम तर चीज़ें जो हम विटनेस कर रहे हैं ये अनप्रेसिडेंटेड हैं, तारीखी मनाजिर हैं। एक तरफ शहर इक़्तिदार के अंदर वफाकी दारुल हुकूमत में जो काफिले आए हैं इसकी मिसाल नहीं मिलती। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।